नमस्कार, मैं हूं आकिब जावेद और आप देख रहे हैं द बॉस न्यूज़। अभी मैं सिमरी बख्तियारपुर नगर परिषद के पास मौजूद हूं और मैं आपको बताता चलूं कि हमारे साथ जो है यहां पर मौजूद है मुजाहिर आलम जी। इनके ऊपर जो है बहुत बड़ा आरोप लगा है और लगातार अभी जो है नगर परिषद और इनके अंदर में जो है काफ़ी घमासान चला हुआ है, एक तरह से कहा जाए तो लगातार आरोप प्रत्यारोप का दौर चल रहा है। इसी बीच इन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाया था। इसी दौरान इनके ऊपर जो है मैं बताता चलूँ कि पिछले दिनों आरोप लगा था विकास कुमार बिक्की के द्वारा जो है नगर परिषद में एक बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें आरोप लगा दिया गया था कि इनके ऊपर जो है कि इनका घर अवैध रूप से बना हुआ है। साथ ही साथ जो है संशिकाएं छुपाने का जो है आरोप लगाया गया था। इन्हीं से हम जानना चाहेंगे कि क्या है पूरा मामला और क्या आखिर हो रहा है नगर परिषद में। क्या मामला है पूरा नगर परिषद का, ये सब ये बताइए। आज सुबह जब मैं जगा तो मैं भी पेपर में पढ़ा कि पूर्व उपाध्यक्ष सह वार्ड पार्षद विकास कुमार बिक्की जी ने मेरे ऊपर आरोप लगाया है कि मेरा घर अवैध रूप से बना हुआ है, जबकि आज से 5 दिन पहले मैं उनके खिलाफ दिया है कि हार्टलैंड में उनके द्वारा जो है एक ऑफिस निर्माण कर काफ़ी लगभग 10 साल से उनके द्वारा उस ऑफिस को चलाया जा रहा था। तो मेरे द्वारा उनके ऊपर आवेदन दिया गया कि इसको अतिक्रमण मुक्त कराने आ जाए ताकि उससे राजस्व की हानि हो रही है। तो आज देखें कि उसने काफ़ी आरोप मेरे ऊपर दिया कि एनआईटी के संबंध में सबसे पहले तो उन्होंने दिया, पहला आरोप लगाया राजन सार्थक कंपनी। तो हमारे उपाध्यक्ष को 10 साल हो गया उपाध्यक्ष पद पर रहते हुए, अभी वार्ड पार्षद पद पे ये भी पता नहीं है कि जो लोग पार्षद हैं, उपाध्यक्ष है, अध्यक्ष है या किसी पद को होल्ड कर रहे हैं, उनके किसी भी फैमिली में लाभ उस नगर निकाय से नहीं ले सकते। सबसे पहले आप जनता को ये क्लियर कीजिए कि राज एंड सार्थक जो कंपनी है, ये आपकी कंपनी है या नहीं है? कंपनी बनाना अगर कोई गुनाह हो तो हम गलती किए हैं। कंपनी बनाना कौन सा गुनाह है? और मैंने कभी यहाँ पे डालने को सोचा भी नहीं। मेरे पास आज 8 साल से वो कंपनी है। आपकी मैं पद पे हूँ। सर 1 मिनट इसको क्लियर कर लिया जाए कि वो कंपनी मेरा आज 5 साल से है। मैं पद पे भी लगभग 6 साल पूर्व से हूँ, लेकिन कभी उस कंपनी का तो मैंने यूज नहीं किया। अब पता नहीं कैसे आरोप लगाया जा रहा है। मेरे कंपनी का डेट देखा जाए कम से कम 4 साल पूर्व का है। अगर हम जब चाहते अपने कंपनी पर काम लेना कभी भी ले सकते थे, लेकिन कभी ऐसा मेरा मनसा ही नहीं था, क्योंकि मुझे ये पता है कि नगर निकाय 2007 में सीधा प्रावधान है कि जो पार्षद है उनके परिवार के सदस्य किसी भी लाभ को नहीं ले सकता है। अच्छा, ये आपने क्लियर किया यहाँ पर कि आपका कंपनी है, राजन सार्थक आपकी कंपनी है, लेकिन आपने बिड नहीं डाला है, मतलब आप लेना नहीं चाहते। मेरे 5 साल से नहीं है ऐसा। मैं एफिडेविट दे रहा हूँ उपाध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय, कि मैं एफिडेविट देता हूँ कि किसी भी सूरत में मैं किसी भी बिट में मैं अपने कंपनी से ना, हम एलिजिबल ही नहीं है कि कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं एफिडेविट देने के लिए तैयार हूँ कि मेरा कंपनी इसमें भाग नहीं लेगी। ठीक है, फिर भी आप जनता की आवाज़ है, अगर कि वो चाह रहा है कि एनआईटी को हल्का रखा जाए जिससे हमारे समाज को फ़ायदा हो सकता है, हम नहीं डालेंगे। लेकिन यहाँ के बहुत लोग होंगे जो आज इस कार्य से वंचित हो रहे हैं, तो उनको लाभ मिल जाएगा, तो इससे मेरा क्या जाता। इस चीज़ का हमने क्वेश्चन कल किया था कि जो लाभ की बात आप कर रहे हैं कि उनको हल्का रखा जाए। उनका साफ तौर पर कहना था कि जब पिछला कार्यकाल चल रहा था, बीच बीच में जो है ना कार्य को रोक दिया जाता था क्योंकि पेमेंट नहीं होता था, तो ऐसे लोगों को हम क्यों रखें और सब कुछ जो है कानून के दायरे में। नहीं, ये उपाध्यक्ष जी गलत बोले। मेरे समय में एक भी आदमी, इवन के उपाध्यक्ष जी भी कभी एनआईटी पे सवाल नहीं खड़ा किए, वरना मैं 2 मिनट में पुनः बैठक बुलाकर उसको जो इच्छा होती पब्लिक की मैं वो करता। ठीक है, लेकिन मेरे समय में एक भी आदमी ने, किसी ने उस पर कोई विरोध नहीं जताया, इसलिए। अच्छा, अब घर का क्या मामला? घर का मामला अब घर का मामला ये है कि हम तो अभी पुराने घर पे हैं। मेरे पिताजी 1984-87 में घर बनाए, तब से मैं उसी घर में रह रहा हूँ, तो मुझे घर के बारे में तो नहीं पता। वो बोले कि मैं उस ज़मीन के बारे में लिखा हूँ, मेरा कोई घर ही नहीं। मैं पिताजी के घर के ही आवास पर भी रह रहा हूँ, तो मेरा घर कहाँ है? मैं उपाध्यक्ष जी से ये भी कहना चाहता हूँ कि अभी आपका जो घर है वो शायद हार्टलैंड में 4272 खेसरा नंबर, जो सैरात की ज़मीन है, आपका घर खुद ही सरकारी ज़मीन पे है। तो
एक बार मेरे साथ साथ आप अपना भी जांच करा लें। और आप भी 2008 में 2018-19 में आप अपना घर का निर्माण किए, 19-20 में आपका घर का निर्माण हुआ है। तो आप भी अपना जो है पूरे पब्लिक जनता को दिखाइए कि आपके द्वारा क्या नक्शा पारित कराया गया है या नहीं। तो आपका भी साफ तौर पर कहना है कि विकास कुमार विक्की का जो घर है वो सरकारी जमीन में बना हुआ है। जी जी जी, हार्टलैंड है 4272, आप देख लीजिए कि वो हार्टलैंड है। ठीक है, इसके लिए आप सीओ को लिखवाइए। आप उनके पर्सनल मकान के बारे में बात कर रहे हैं? पर्सनल हार्ट में जो वो तो अलग चीज़ है, जिस पे मैं लिख के दिया वो अलग चीज़। मैं उनके पर्सनल मकान जिसमें अभी उपाध्यक्ष जी रह रहे हैं उसमें कम से कम मेरे समझ से 4272 खिस रहा है। मैं जो जानकारी, जो खाता नंबर 392 जो खास रैयत गैर मजरवा आम जमीन है, जिसको बंदोबस्त करने का पावर न सीओ न डीएम न कमिश्नर किसी को और नहीं। अगर सरकारी जमीन पर वो है काबिज, तो आप भी तो एक प्रतिनिधि हैं, आप लोग क्या कर रहे हैं? अब देखिए, मैं तो पहले भी लिख के दिया हूँ, आपके पास दिखाया है कि मैंने उसके ऑफिस को तोड़ने के लिए लिख के दिया हूँ कि देखिए 1/4/2023 को मैंने लिखा है सरकारी ज़मीन को अतिक्रमण मुक्त करने के संबंध में निवेदन पूर्वक करना कि माननीय पार्षद एवं पूर्व उप मुख्य पार्षद विकास कुमार विक्की के द्वारा सरकारी ज़मीन पर अपना ऑफिस बनाकर चलाया जा रहा है, जो हटिया गाछी में अवस्थित है, जिससे राजस्व की क्षति हो रही है। इसको अविलंब खाली कराया जाए, जिससे नगर निकाय के राजस्व में बढ़ोतरी होगी। मैं तो लिख के दिया हूँ। अच्छा, संचिकाएं छुपाने वाली बात जो हो रही थी उस पर क्या सर, इसमें तो मुझे कुछ भी पता नहीं है। मेरे रीजन में कोई भी आदमी संचिका अध्यक्ष या एग्जीक्यूटिव अपने घर में नहीं रखता है। वो तो साफ तौर पर कल आरोप लगा है कि आप संचिकाएं अपने घर पर ले जाकर। आरोप लगाना तो कुछ भी है, एक एविडेंस दे दे कि संचिका मेरे घर पे है। अब हम कह रहे हैं कि उपाध्यक्ष जी चोरी कर लिए, तो ये तो मानने योग्य बात हो सकता है कि वही हटा के अब मेरे ऊपर आरोप जड़ रहा हो, क्योंकि सभी संचिका है, एक ही संचिका नहीं है, तो इससे क्या जाहिर होता है। और इसके बारे में पूर्व उपाध्यक्ष को पता है कि ये संचिका नहीं। अगर वो पूर्व उपाध्यक्ष जी कहीं भी किसी भी चीज़ का बोल रहे हैं कि हमको जानकारी नहीं होती थी, मतलब कुछ संचिका आता था तो मुझे जानकारी नहीं, तो संचिका हम लोग के पास नहीं आता है। ये आप लोग को पता होना चाहिए कि संचिका हम लोग के पास नहीं आता है। हम लोग प्रस्ताव लेते हैं, एक बोर्ड से, दूसरा सशक्त स्थायी समिति से प्रस्ताव लेते हैं। तो इस प्रस्ताव में एक भी बैठक ऐसा नहीं है जिसमें उपाध्यक्ष जी मेन रोल अदा नहीं किए हैं, क्योंकि मेरी पत्नी थी चेयरमैन और ये था उपाध्यक्ष, तो मैक्सिमम डीलिंग इन्हीं के द्वारा किया गया है। यहाँ तक के जो एनआरटी पोर्ट में छापा गया इन्हीं के द्वारा बनाया गया है, कोई दूसरा नहीं। लेकिन फिर भी हम ये नहीं कर रहे हैं, जब मेरी सहमति से वो है तो वो जिम्मेवार हम हैं, इसके लिए हम उनको जिम्मेवार नहीं ठहरा रहे। अच्छा, रहा कि 100% अगर मेरे द्वारा गलत काम किया गया तो मैं उपाध्यक्ष जी को बोले कि मैं कोर्ट जा रहा हूँ, तो कोर्ट जाने के लिए मैं मना करता हूँ। एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन कर, उनके कलम में पावर है कि एक उच्च स्तरीय कमेटी का गठन हो और पूरे चीज़ का जांच कराए, और जांच उपरांत अगर हम गलत है तो हमको गलत बोले, अगर हम गलत होंगे तो हमको पनिशमेंट मिलेगा। और जांच मेरे कार्यकाल तक नहीं, उन्होंने जो 1 महीना का काम किया है, 1 मंथ का काम किया है या 3 महीने का काम किया है, तो ये 3 महीने तक की जांच होनी चाहिए। अच्छा, गाड़ी का क्या मामला है कुल, ये बताइए। सर, गाड़ी एग्जीक्यूटिव अफसर के लिए रखना था। पहले था कि लगभग 70 से 80% निकाय में अध्यक्ष के लिए इंटरनल सोर्स से गाड़ी का प्रावधान किया गया था, जिससे विशेष सचिव के द्वारा कहा गया कि आप गाड़ी रख सकते हैं मौखिक आदेश पे। तो लगभग 80% नगर निकाय में गाड़ी चलती थी। ठीक है, तो मेरे द्वारा भी एक गाड़ी रखा गया, जिसका पेमेंट लगभग 1 साल तक नहीं हुआ। फिर दूसरी गाड़ी आफ्ताब आलम की रखी गई, जो 6 महीना तक चला, 6 महीना या साल भर तक चला। उसके बाद जो है गाड़ी का जो है सारा सिस्टम, वहाँ से प्रधान सचिव का एक लेटर आया कि जो लोग अध्यक्ष अपने हिसाब से गाड़ी रख ली, बोर्ड के माध्यम से गाड़ी रख ली हैं, वो अपना गाड़ी का ये सिस्टम बंद कर दें। मैं उसी दिन बंद कर दिया। उस दिन से 1 दिन का भुगतान हमने नहीं लिया, जो कि इलीगल है। जब तक विभाग का आदेश था, इसके लिए विशेष कोई भी
स्पष्ट निर्देश नहीं था। उनका कहना था कि आप इंटरनल सोर्स से गाड़ी रख सकते थे, तो लगभग 80% नगर निकाय रखा था, तो मैंने भी रखा। तो इसमें अगर प्रधान सचिव महोदय को पता चला कि ये लोग गाड़ी रखे हुआ है, अगर ये गलत था तो उनके लेटर के साथ ही आना चाहिए कि आप जो गाड़ी के मद में पैसा निकासी किया जमा करते हुए आप गाड़ी अपना हटा लीजिए। ऐसा कोई लेटर नहीं, आज तक जो किए उसके बाद हटा लीजिए, तो मैंने गाड़ी हटा ली। मैं उपाध्यक्ष महोदय को एक निमंत्रण देना चाहता हूँ कि ठीक है, आप आज तक का जांच करेंगे, न कि मेरे का आज कल तक का। आप 2 महीना 3 महीना काम किए हैं तो आप अपना भी जांच करवा लीजिए, और वहाँ से लेके यहाँ तक का 1 अप्रैल तक का जांच लगाया जाए और जांच कराया जाए। इसमें अगर हम दोषी होंगे तो हम पनिशमेंट के लिए तैयार हैं। जी, तो आपने सुना, साफ तौर पर इनका कहना था कि हम जो काम किए हैं और काम कानून के दायरे में रह करके किए हैं। साथ ही साथ इनका साफ तौर पर कहना था कि विकास कुमार विक्की जो दूसरों पर आरोप लगाते हैं कि इनका घर सरकारी ज़मीन में है, तो हमारा बहुत ज़माने से घर पड़ा हुआ है, उसकी जांच करा ली जाए। साथ ही साथ इनका आरोप ये भी है कि विकास कुमार विक्की खुद सरकारी ज़मीन पर रह रहे हैं, उनका भी जांच हो और उनके ऊपर विधि सम्मत कार्रवाई हो। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा है कि जो नगर परिषद का कार्यकाल है अभी से 3 महीने का, ये और साथ ही साथ जो पिछला कार्यकाल है वहाँ से लेकर अब तक का जांच होनी चाहिए, ना कि सिर्फ और सिर्फ हमारे कार्यकाल का जांच होना चाहिए। ऐसे ही खबरों को देखने के लिए आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहें द बॉस न्यूज़। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।